हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने कुछ एंगल्स के टाइप को समझ लिया था। बच्चों, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द सम ऑफ टू angles is 90 degree. The angles are called complementary angles. तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब द सम ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल के लिए 70 डिग्री कॉमा 20 डिग्री, ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये इन दो एंगल्स का सम कितना है? 70 प्लस 90 कितना होता है बच्चों? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब टू एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये टू एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बच्चों, इसमें हम जब एक एंगल्स को पढ़ेंगे, जैसे 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका? 20 डिग्री का। तो इसको क्या लिखेंगे? जैसे हमें फाइंड करना हो कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब हम इन दो एंगल्स को अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे ईच एंगल को हम पढ़ेंगे, जैसे ये है 70, तो ये क्या है? दूसरे एंगल का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वैसे हमें क्वेश्चन आ गया कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखो 60 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा कि 90 आए? 30 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो इसका मतलब हम 90 में से 60 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 30 डिग्री। तो बच्चों, टू एंगल्स का सम क्या हो? 90 हो, तो वो टू एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट है सेकंड, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, और सप्लीमेंट्री में क्या होगा? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा कि टू एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों, उन दो एंगल्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ईच एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है? सप्लीमेंट फाइंड करना है किसका? 100 डिग्री का। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों? द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री क्या होगा बच्चों? अब हमने ऊपर क्या करा था? 90 में से इसको माइनस करा था, यहां पे किससे माइनस करेंगे? 180 में से। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो बच्चों इसको माइनस करके क्या आएगा? 80 डिग्री। तो बच्चों, 100 का सप्लीमेंट क्या है? 80, और 80 का सप्लीमेंट क्या है? 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन दो एंगल्स को प्लस करके क्या आएगा? 100 प्लस 80 को प्लस करके क्या आएगा? 180।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, जब टू एंगल्स का सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जब टू एंगल्स का सम क्या होगा 180, तो वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों इसके बाद हमारी थर्ड डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स। और बच्चों इसको समझना, एडजेसेंट एंगल्स को समझना थोड़ा ये है, जैसे यहां पे है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ। बच्चों यहां पे भी एडजेसेंट क्या होगा, साथ वाला, तो मतलब क्या होंगे, दो होंगे, पेयर होगा एक। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ, अगर क्या होगा, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सेकंड बच्चों इसमें ये कंडीशंस हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, और थर्ड कंडीशन है द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन either side of the common arm। ठीक है, तो बच्चों एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, जब टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। बच्चों क्या होगी, कॉमन आर्म होगी, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स होगी, दे हैव अ कॉमन आर्म, और द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो यहां पे हम डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है, इनको हम क्या दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी और डी। बच्चों ये क्या है, रेज हैं, ए बी रे है, ए सी रे है, ए डी रे है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे क्या कंडीशन होगी, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखो जो रे है ए डी, ए सी और ए बी, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए है। तो बच्चों यहां पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए है, क्योंकि इन तीन लाइन का क्या है कॉमन वर्टेक्स। यहां पे तीनों लाइनें क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म, और उन दो एंगल्स का क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। अब एंगल्स कौन से हैं, डी ए सी और सी ए बी। तो इसमें एक एंगल हमारा बच्चों ये होगा और दूसरा हमारा एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। निशान लगा दिए बच्चों मैंने। यहां पे जो कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म क्या है, ए सी, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब हमारे एंगल कौन से हैं, एंगल डी ए सी और सी ए बी, सी ए बी। अब देखो जब हम इस एंगल को देखेंगे, ये वाला एंगल बच्चों डी ए सी, ठीक है, और दूसरा सी ए बी। देखो इस एंगल और इस एंगल में ए सी क्या है, कॉमन आर्म है, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स ए है। और थर्ड कंडीशन थी द नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म नहीं है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म। एसी के लेफ्ट साइड में भी आर्म है और एसी के राइट साइड में भी आर्म है, कौन से, ए बी, और इस साइड कौन सी है, ए डी। तो बच्चों ये डी ए सी और सी ए बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। बच्चों मैं एक बार तुम्हें दोबारा समझा देता हूं, हमने कौन से एंगल लेने हैं, डी ए सी और सी ए बी, ठीक है। हम इनको ऐसे नहीं ले सकते कि डी ए बी ले लिया। देखो मानो हमने यहां पे क्या ले लिया होता, डी ए बी और सी ए बी। अगर मैं डी ए बी ले लूं और सी ए बी ले लूं तो ए बी हमारी कॉमन आर्म होगी। देखो इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, ठीक है, तो ये कॉमन आर्म है। और कॉमन आर्म के आइदर साइड की होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म।
तो इसके आई दोनों साइड तो है नहीं, ये दोनों आर्म कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो एडजेसेंट कौन से होंगे, DAC और CAB, ठीक है। और देखो AC कॉमन है और इधर AC स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, CA करके, ठीक है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे, और इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, ठीक है। तो जो ये हमारी कॉमन आर्म है वो क्या आएगी, बीच में आएगी, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो लेफ्ट साइड आएगी कॉमन आर्म के और राइट साइड में आएगी, ठीक है। बच्चों आगे हमारा फोर्थ है लीनियर पेयर। तो बच्चों लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो बच्चों जो लीनियर पेयर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज, ठीक है। आर्म को बच्चों हम साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल के लिए जैसे जैसे हमारा ये था एडजेसेंट एंगल्स, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट साइड्स। ये क्या था, एडजेसेंट एंगल से नॉन कॉमन आर्म कौन सी थी, नॉन कॉमन आर्म कौन सी थी, AD और AB, ये क्या होंगी, अपोजिट होंगी एक दूसरे के। अगर यहाँ पे AB है तो AD कहाँ होगी, इसी के सामने होगी, ठीक है। तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे AB है, ठीक है, और AC ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और जो AD होगी वो क्या होगी, अपोजिट रेज होंगी नॉन कॉमन आर्म, तो जो दूसरी रे होगी वो यहाँ पे आएगी, तो AD कहाँ आएगा, यहाँ पे AB के अपोजिट में, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल बने ये क्या बने, लीनियर पेयर। तो देखो लीनियर पेयर का सम कितना हो सकता है, और बोला एडजेसेंट एंगल्स होंगे, तो एडजेसेंट कौन से हैं, एंगल DAC और एंगल CAB, ये एडजेसेंट है, और साथ में कौन से हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कब होंगे, जब इन एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट रेज आ जाएंगे और साथ में सम क्या होगा इनका 180 डिग्री, एंगल DAC प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री सम कब होता है टू एंगल्स का, जब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो जो लीनियर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री भी होते हैं, क्योंकि इनके दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो बच्चों लीनियर पेयर्स के टू एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये भी लीनियर पेयर भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो formed आर इक्वल, ठीक है। टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब हमारी टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो बच्चों मैंने इसको आपको लाइंस में प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये L1 है और दूसरी L2 है, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इसको हम पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो कौन से एंगल फॉर्म्ड हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और बच्चों वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये एंगल है और एक एंगल ये है, और बच्चों यहां पे भी एक एंगल है और एक एंगल यहां है, ठीक है। नेम क्या है इनका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल क्या होता है,
वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ऐसी होती है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये है, और इसके अपोजिट कौन सा है, ये है। इसको मैं 1 नेम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो बच्चों यहां से हमें देख के क्या पता लग रहा है, एंगल 1 किसके अपोजिट है, एंगल 3 के। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो बच्चों ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। बच्चों बनते कैसे हैं, जब टू लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या बनाती हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं, और वो क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इन 5 एंगल्स के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।